नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। चुनावी खबरों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। महासंग्राम 2023 की बेला और कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी होना, ये एक बड़ी बात और उसी के चलते 88 प्रत्याशी के नाम एक बार फिर से सामने आ चुके हैं, जिन्हें लेकर हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशी बदलने पड़े हैं पार्टी को। एक सीट को अभी भी होल्ड पर रखा है। निशा बांगरे का इस्तीफा नहीं होने से सीट होल्ड है आमला की। आमला सीट पर उम्मीदवार की घोषणा जल्द ही होगी, ऐसी उम्मीद भी जाहिर की जा रही है। कुछ ऐसे चौंकाने वाले नाम भी जो कि पार्टी की तरफ से माना जा रहा था कि शायद टिकट ना दिया जाए, पर हो सकता है कि किन्हीं कारणों के चलते उन नामों का भी शामिल होना इस लिस्ट में सामने आया है। 11 महिलाओं को टिकट मिले हैं, 7 विधायकों के टिकट कटे हैं। ये माना जा रहा था कि ऐसा होने भी वाला है, हुआ भी। 88 उम्मीदवार शामिल हैं इसमें। एक प्रत्याशी फिलहाल बाकी है। आमला सीट, निशा बांगरे का नाम सामने आ रहा था। बहुत ज्यादा हंगामा इस मुद्दे को लेकर हुआ मध्य प्रदेश में। निशा बांगरे इस्तीफा जैसे स्वीकार होता है, ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हीं का नाम सामने आएगा। हालांकि अभी भी ऑफिशियली इस बारे में डिटेल साझा किया जाना पार्टी की तरफ से बाकी है। कुछ महत्वपूर्ण सीटें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, भोजपुर राजकुमार पटेल को उतारा गया है। सांची में जीसी गौतम होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी। कुरवई राजनी अहिरवार चुनावी मैदान में। सिरौन से ज्ञानेंद्र रघुवंशी हैं। भोपाल उत्तर से आतिफ वकील को पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर पार्टी ने पुराने निर्णय को परिवर्तित किया है। उन सीटों से किसी और प्रत्याशी का नाम था, लेकिन विरोध को देखते हुए, नेताओं की सहमति को देखते हुए, अपने अपने समर्थकों के जोड़ बैठाने के लिए जो नेता लगातार प्रयास करते हैं, उनका प्रभाव भी इस लिस्ट पर पड़ा है, ये आप साफ तौर पर कह सकते हैं। तो आपको बताएं कि 7 विधायकों का पत्ता साफ हो चुका है। लगातार कांग्रेस की इस लिस्ट पर चर्चा की जा रही है। कोशिश ये भी की जा रही है कि समझा जा सके कि क्या कुछ स्थिति बनती आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। साथ में भूपेंद्र गुप्ता लगातार अपनी पार्टी को लेकर प्रमुख तौर पर काम करते भी आ रहे हैं और उन्हीं से हम चर्चा इस पूरी लिस्ट पर भी करेंगे। इससे पहले शैलेंद्र का हम रुक कर लेते हैं। शैलेंद्र, पार्टी की लिस्ट आ गई है, लगातार हम चर्चा इसे लेकर कर रहे हैं। मुख्य बात यह है कि विरोध हम लगातार देख रहे हैं इस लिस्ट को लेकर। अभी क्या हलचल है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस में जगह जगह जहां भी टिकट आने के बाद से सूचना आ रही है कि विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ज़्यादा नाराज़गी है कि पहले लगातार कह दिया गया था हमें कि टिकट मिल रहा है, समर्थकों में उत्साह था। हर सीट पर ऐसी स्थितियां थी कि 3 से 4 ऐसे दावेदार थे जिन्हें इशारा किया गया था कि आपको टिकट मिल सकता है। तो अब वो लोग नाराज़ हैं और उस तरह की नाराज़गी निश्चित ही सामने आ रही है और ये चीज़ें और बढ़ेगी, क्योंकि कई जगह पर स्थिति है कि ये कहना है कि सर्वे में जो नाम थे उनको काट दिया गया, सर्वे को महत्व नहीं दिया गया, किसी सीनियर नेता की मर्जी चली है। तो इस तरह की स्थितियां अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड से आ रही है, ग्वालियर चंबल से आ रही है, मालवा निमाड़ में भी कई सीटों पर ये हालात है। तो अभी स्थिति डैमेज कंट्रोल कांग्रेस कितना कर पाती है या दिन भर देखने के बाद समझ में आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं में अभी नाराजगी है। अभी हमने कुछ ऐसे नेताओं से भी बात की जो सीनियर हैं, तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन ये नाराजगी होती है, हम सबको मना लेंगे। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये विरोध प्रदर्शन या जो भी पुतले जलाए जा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, वो कब तक थमेगी। और ये कांग्रेस में अक्सर होता भी आया है कि सूची आती है तो सड़कों पर नाराज। भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लौटूंगी मैं आपके पास। भूपेंद्र जी, सबसे पहले शुभकामनाएं आपको इस बात के लिए कि कछुआ चाल जरूर चले, लेकिन सबसे पहले प्रत्याशी जमीन पर उतार दिए। एक प्रत्याशी का नाम फिलहाल बाकी है आपकी तरफ सामने आना। ये भी जरा समझाइएगा कि किस समीकरण के साथ आपने नामों का ऐलान किया है और फिलहाल जो पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है, नाराज नेताओं को मनाना, इस पर कैसे काम करेंगे? देखिए, नाराज जो लोग हैं वो तो घर के लोग हैं, इन्हें समझा लिया जाएगा। पार्टी की जब सरकार बनती है तो बहुत सारे अवसर सामने आते हैं और जो है उनकी हिस्सेदारी सरकार में किसी दूसरे रूप में हो सकती है। तो ये तो पार्टी जो है इसको हमेशा इस तरह का प्रभाव हर पार्टी में होता है। बीजेपी की टिकट बटी, वहां पर भी जो है एब्रेशन होता है, लेकिन जो है ये इसको संभालने की क्षमता कांग्रेस पार्टी में है और ये कांग्रेस पार्टी उसको जो है संभाल लेगी। दूसरी चीज ये है कि हमने जो उम्मीदवार उतारे, आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 15 दिन से यही माखौल उड़ाने में लगी हुई थी कि सूची सूची सूची,
अब सूची आ गई है तो अब बीजेपी अपनी सूची सामने लाए, और बीजेपी के सामने हमने बहुत बड़ी चुनौती रखी है। हमारे हर जो सीट सामने आई वो बहुत फर्क से आई है, और बहुत शक्तिवर हमारे जो लोग हैं, और ये बहुत चुनौती भारतीय जनता पार्टी को उपस्थित करने वाली। इस सूची के आने के बाद लगभग ये तय हो गया है कि कांग्रेस पार्टी 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी। निश्चित तौर पर ये वो उम्मीद लगातार कांग्रेस पार्टी कर भी रही है, हालांकि कितना असर इसका होता है ये देखने वाली बात। बड़ी बात ये भी कि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं भूपेंद्र जी कि सर्वे के आधार पर भी कहीं ना कहीं फैसला और ज्यादा अच्छे से प्रतिक्रिया हम समझ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा गोविंद मालू जी जुड़ चुके हैं। वासु चौरे हमारे सहयोगी भी रिपोर्ट करें। वासु, आपके पास में आऊं उससे पहले गोविंद जी के पास लिए चलते हैं। गोविंद जी, कांग्रेस की तरफ से अब ये डिमांड की जा रही है कि हमने तो कर दिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, अब 5वीं सूची में शायद देर नहीं लगनी चाहिए। पहले तो अपना घर संभाल लें, उसके बाद हम पर टीका टिप्पणी करें। हमने तो 4 सूची पहले दे दी, उसके बाद ये लाए। उन्होंने इसमें जिस तरह की फ्रेंचाइजी कमलनाथ जी के पास थी उसमें कोई हिस्सा दिग्विजय सिंह जी को नहीं देना चाहते थे, लेकिन पिछली सूची में कमलनाथ ले उड़े, दिग्विजय सिंह नाराज हो गए। इस सूची में दिग्विजय सिंह का पूरा उन्होंने अपनी चलाई, और मिस्टर बंटा ढार ने कांग्रेस का बंटा ढार कर दिया। अरुण यादव कहाँ हैं, अजय सिंह कहाँ हैं, इनके और विरोधियों को इसमें लेकर, और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि पार्टी पर कब्जे की लड़ाई है। अब सत्ता तो इनसे दूर, बहुत दूर है, बहुत दूर है। ये कितने भी ख्याली पुलाव खा ले कि हमको 150 आ रही है और 160 आ रही है और आ रही, अब नहीं आ रही है, और न पहले आ रही थी। जनता इनसे इनके जो उम्मीदवार जो चेहरे दिए हैं उनकी छवि को देखिए। इस तरह रीवा संभाग में जो लोग दिए उनकी छवि का आकलन करिए। 5वीं सूची कितनी दूर है? तो आपके पास भी आकलन करिए। 5वीं सूची कितनी दूर है ये बताइएगा पहले। एक महिला को नहीं दिया, सुनिए। छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा नकुलनाथ कमलनाथ का गढ़ है, वो मानते हैं कि हमारी सल्तनत है। वहां पर इन्होंने कौन सी महिला सशक्तिकरण का काम किया है? हमने 2 महिलाएं वहां दी, एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। इस तरह इनका महिला विरोधी रवैया और महिला आरक्षण के प्रति कितना ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं ये भी सिद्ध हुआ है। और आप शाम तक देखिए कितने नेताओं के पुतले जलते हैं और कितने जगह विध्वंस होता है कांग्रेस कार्यालयों में। ठीक है, इसी बात को लेकर जरा और अच्छी से स्थिति हम समझेंगे। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़ गए। वासु, कांग्रेस को लेकर जो बातें, हालांकि बीजेपी को लेकर भी पहले विरोध की बातें सामने आती रही, पर चूंकि अभी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है तो हम विरोध की सुर देख रहे हैं। अभी तक क्या हालचाल वहां? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, टिकट वितरण के बाद जो अब प्रक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, कई सीटों पर सहमति बन गई है। जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं वहां पर किसी तरीके का विरोध नहीं है, और ये बताया गया है कि पूरी पार्टी एकजुट होकर प्रत्याशी के लिए और उसे जिताने के लिए काम करेगी। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब जो है वो ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि कई सीटें ऐसे भी हैं जहां पर प्रत्याशी को लेकर जो विरोध का सामना है वो करना पड़ रहा है। क्योंकि आप देखिए, चुनाव कोई आखिरी 2-3 महीने का नहीं होता है, बल्कि जो दावेदार होते हैं वो सालों से चुनाव के लिए तैयारी करते हुए आ रहे होते हैं, दावेदारी कर रहे होते हैं, और अपनी अपनी तरीके से पार्टी आला कमान तक, स्टेट के जो बड़े नेता हैं उन तक अपनी बात पहुंचाते हैं। लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिलता तो जो स्वाभाविक नाराजगी है वो निकलकर सामने आती है, और वो विरोध का आरोप लेते हुए भी दिखाई देती है। जिस स्थिति से अभी कई सीटों पर कांग्रेस मौजूदा समय में गुजर रही है, कई जगह दलबदल भी देखने को मिले, इस्तीफे देखने को मिले, नाराजगी अलग अलग तरीके से जो नेता है वो अपनी जाहिर कर रहे हैं। अब कांग्रेस के सामने कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी कि इन नेताओं के साथ। जगह आपको रोकना चाहूंगी, एनपी प्रजापति क्योंकि फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख नाम चलते आ रहे हैं, उनसे हमारे सहयोगी ने भी बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है पहले ये सुन लेते हैं। कांग्रेस की दूसरी सूची आ चुकी है, और 38 साल पहले केवल 26 साल की उम्र में विधायक बनने वाले पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति हमारे साथ है। इस लिस्ट में उनका नाम वापस से आया है, जबकि इसके पहले वाली सूची में उनका टिकट कट चुका था। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, ये क्या हुआ अचानक? देखिए, जब कटा तो न्यूज चैनल हों, समाचार पत्र हों, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कि विधानसभा अध्यक्ष का टिकट नहीं मिली। अब जब मिली है तो फिर बड़े बड़े अक्षरों में भी लिखना चाहिए कि अब प्रजापति जी को फिर से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को टिकट मिली है ना। ये ब्रांडिंग होना चाहिए, बिना पैसों की ब्रांडिंग होना चाहिए, क्योंकि शिवराज पैसों से ब्रांडिंग करता है, एनपी प्रजापति बिना पैसों की ब्रांडिंग करता है। मिल गई टिकट, ये कांग्रेस का आशीर्वाद है। हमारे पुराने संबंध, स्नेह
पिताजी के जमाने के, यही तो है जो काम आए हैं और मैं प्रसन्न हूं। आपने ताकत फिर दिखा दी अपनी। देखो भैया, मैं तो खिलाड़ी आदमी हूं, हॉकी खेलता था, हॉकी खेल रहा हूं। सर, ये बड़ी अटकलें थी कि भाजपा में जा रहे हैं, तो क्या प्रेशर पॉलिटिक्स काम कर गई? ये भैया मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि ये काल्पनिक प्रश्न कौन मीडिया वाले ने उछाल दिया। जब मेरे जहन में जो प्रश्न नहीं है, आपको अगर किसी के जहन की बात समझ में आने लगी है तो भैया प्रभु का स्थान तुम ही ले लो। मैंने जब जो सोचा नहीं, आप होते कौन हो सोचने वाले? मेरी व्यक्तिगत मान सम्मान मेरे साथ है, उसको मत उछालो। पर आपके आने की खुशी में ही भाजपा गदगद थी। भैया ये तो मुझे मालूम नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं। अब एक बड़ी चुनौती कि वहां शेखर चौधरी को टिकट मिला था, तो कहीं ना कहीं मनोहार या उनको मान मनोबल, या क्या लगता है मान जाएंगे वो? देखो भैया, अगर व्यक्ति सही कांग्रेसी है तो कांग्रेस जैसा कृत्य करे। अगर सही कांग्रेसी है तो कांग्रेस जैसा कृत्य करे। उन्हें मिली तो मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूं, वैसे ही मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी कांग्रेसी हैं, तो कांग्रेस जैसे बने रहे। कैमरामैन खिलान के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। एनपी प्रजापति की आपने बात सुनी, कह रहे थे कि बीजेपी में जाने का मन नहीं था, कहीं ना कहीं से बात उछली और उसके बाद ये चर्चाएं होने लगी। चलिए बातचीत इस पर कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, आपकी ओर रुक करना चाहूंगी। एनपी प्रजापति की भी बात हम सुन रहे थे, साथ ही साथ क्या प्रमुख प्रश्न यही है, पार्टी क्या अभी बैकफुट पर आने की स्थिति में, क्योंकि 3 नाम आपको पहली सूची के भी बदलने पड़े हैं, विरोध का असर ऐसा है कि समझौता शायद नहीं हो पा रहा हो, क्या स्थिति है ये समझना चाहेंगे? काफी समय तक कुछ ना कुछ विचार विमर्श होता है और रद्दोबदल होती है निर्णयों। बीजेपी में भी होगी। अभी आप देखिए, ये कोई जो है इनकी दूध की थैलियां थोड़ी है, ये भी अभी इनके बहुत सारे टिकट बदल सकते हैं। ये तो इनके जो है उन्होंने ही कहा, बयान दिया अमित शाह ने के साथ जो है ये टिकट अंतिम नहीं है। तो ये जो बातचीत है, इसको ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आज हमने जो हमारी जो सिलेक्शन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के संघ के लोग कान में कहते हैं कि साहब सूची बहुत अच्छी आई है, हमारी ये दिक्कत खड़ी हो गई। अब जो है मालू जी भले कुछ भी बातें करें और मालू जी कुछ भी जो है जो 15-20 सेंटेंस पढ़ के आए होंगे वो बोले, लेकिन जो परिस्थिति वो सामने है, उनके इंदौर में भी अब चुनौतियां कम नहीं है। तो ये जो चीज है, ये राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से चौसर बिछाती हैं। तो कमलनाथ जी ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, दिग्विजय सिंह जी ने, हमारी जो पार्टी के आला कमान ने मिलकर जो चौसर बिछाया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन है। और जो है ये 150 सीटें 100% हमारी, उससे ज्यादा सीटें आएंगी। और जब आज की तारीख में चिट्ठी तक में तो जिक्र नहीं है इनकी सरकार के कामों का। ये कह रहे हैं कि हमने सड़कें बनाई हैं। सड़कें तुमने बनाई है कि जो है पीपीपी मॉडल पे पूंजीपतियों ने बनाई, और उसका पैसा वसूल रहे हैं वो जनता से टोल टैक्स के माध्यम से। सरकार किस बात के लिए कर्जे रही है, तो सरकार को बताना है। ये परिस्थितियों पर ये बात ठीक है, जवाब ले लेते हैं गोविंद जी। इस पर पूंजीपतियों ने बनाई है सड़कें, और हमने सड़कें तोड़ फोड़ के वैसा जर्जर मध्य प्रदेश इनके हाथ में सौंपा था, उन्होंने उसका नव निर्माण करके खड़ा कर दिया और बीमारी प्रदेश से इससे विकसित प्रदेश में आया। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जिस तरह का मैनेजमेंट और लेन देन कांग्रेस में हुआ है वो टिकटों में दृष्टिगोचर होता है। खुद एनपी प्रजापति कह रहे थे, तो उन्होंने कौन सा मैनेजमेंट किया है तो हम सब जानते हैं। अब ये जो सर फुटबॉल होगी कमलनाथ दिग्विजय सिंह के बीच में जो तलवारें तल गई हैं, ये आंतरिक संघर्ष से पहले निपट लें और उसके बाद जनता की बात करें। ये तो इंसान को धोखा देते हैं, भगवान को क्या छोड़ेंगे। इन्होंने जो लोग आए इनके यहाँ दूसरे दलों से दिए, उनको ठेंगा दिखा दिया। धोखेबाज पार्टी का टैग कांग्रेस पर अगर बीजेपी में सब सहमति बना चुके हैं, विधायकों को लेकर कहीं कोई संशय नहीं है, तो 5वीं सूची में इतने मंथन की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये एक प्रमुख सवाल है। और अब धोखा देने के लिए फिर वचन पत्र लिया है। सवाल यही है कि अगर आप में सहमति बन चुकी है, नेताओं को कहीं कोई परेशानी नहीं आ रही है, तो सूची में इतना मंथन क्यों? नहीं, मंथन देखिए, पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, किसी की
ये लोकतांत्रिक हो गए 1 मिनट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। गोविंद गा रहे थे भारतीय जनता पार्टी में अभी गीत गा रहे मंत्र थे। वही होता है जहाँ अभी लोकतंत्र एक हो। मिनट में ये थोड़ी लोकतंत्र कमलनाथ हो ने गए। कह दिया जो ये कमलनाथ ठीक है, है भूपेंद्र जी, वो आइए तो आपके खाता पास। ना भाई। भूपेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। नकुलनाथ तो अलग से घोषित। गोविंद जी। मैंने पहली बार देखा है कांग्रेस अपने आप को बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी, बहुत चुनाव होते हैं, कुछ नहीं। ये मुलायम सिंह यादव जैसी पार्टी, जैसी दूसरी पार्टियां हैं, वैसे ममता बनर्जी वैसी पार्टी के वो बेटा भी वो भतीजा भी सब शामिल हो गए उसमें टिकट बांटने में। ये कौन सी पार्टी जब मंथन मंथन का सवाल ही नहीं है। उन्होंने सब किनारे कर दिया। अरुण यादव को, अरुण अजय सिंह को और सुरेश पचौरी के, एक व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। अब बेचारे न इधर के न उधर के, न घर के न घाट के। देखिए अब कैसा तमाशा होता है। देखिए कैसा पूरा खंडवा खरगोन जिला को बात तो निकल कर सामने आई थी। भूपेंद्र जी, इस पर जरा बताइएगा। ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बीच में कहीं ना कहीं अभी भी कुछ मनमुटाव जैसी स्थिति, अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए अभी भी कई नेता होड़ में हैं। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस में ये सब चल रहा है, या विरोध जो है वो कुछ अलग ही तस्वीर बता रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा दृष्टिकोण और आधार जो है, जो देश में द्वेष, नफरत और घृणा ढूंढने की और घृणा फैल, आपको धोखा देने की आदत है। घृणा ढूंढते रहते हैं। किसका है? मेरी बात तो अभी अरे गीत को भी चलता रहता है। आपकी सरकार आपकी जो है जा रही है, ये 50% की लुटेरी सरकार जा रही है। तुम्हारी दुकान लगाई है सरकार ने, तुम्हारे काउंटर में पैसे दिए गए, कुछ मिलना चाहिए। अभी आएंगे सब सामने, देखो शाम तक अभी काउंटर खुला हुआ है आपका। ठीक है, महिलाओं को लेकर प्रश्न का जवाब दे दीजिए भूपेंद्र जी। गोविंद जी ये बात उठा रहे थे, महिला, एक सेकंड सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए भूपेंद्र जी। महिला आरक्षण को लेकर आपने बात कही, अभी तक जो सूची सामने आई है, अभी तक जो सूची सामने आई है उसमें 12.6% महिलाओं को टिकट। चलिए इस पर हम बात करेंगे आगे, इस मुद्दे को भी उठाएंगे। माफ कीजिएगा, आप सभी को यहाँ पर रोक रही हूँ, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी चर्चा हम जारी रखने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द ही वापस लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।